जैसे कि आप पार्ट 1 में आपने देखा बहुत सारी चीज़ों को, अभी कुछ हम पार्ट 2 में आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये शेरशाही जो रिपोर्ट्स है, इसमें ऑनर अभी तक आपने देखा तो ऑनर खुद मतलब डेवलपर अपने आप को ऑनर बता रहा है। जैसे कि इसमें आपको दिखाए थे, फिर से हम आपको इस पर लाना चाहेंगे पॉइंट पे। देखिए, डेवलपर जो है खुद ऑनर बता रहा है अपने आप को। जब ये ऑनर अपने आप को मालिक बताएगा इस प्रॉपर्टी का, तो ये लोग, इन लोग का क्या राइट है, ये लोग क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद ही वो मालिक बन बैठा है और लोन भी ले चुका है, जैसे पिछले पार्ट में आपने देखा। तो सर ये सब सारी चीज़ों का ऑनर बन चुका है वो, तो अभी क्या कर सकते हैं आप लोग या क्या कर पाएंगे? देखो, चीज़ ऐसी है, मातोश्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के पास कोई टाइटल नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी भी हमारे पास ही है। ना हमने किसी को परमिशन दिया है, ना हमारी कमेटी ने किसी को परमिशन दिया है। ऐसे में कह सकता हूँ किसी को परमिशन नहीं दी है, ना जनरल बॉडी रेजोल्यूशन पास हुआ है। और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से आप लैंड और स्ट्रक्चर विदाउट परमिशन यू कैन नॉट मॉर्गेज। ओके, दूसरी बात ऐसी है, ये अभी सोसाइटी कोर्ट में नहीं जाके ये नए डेवलपर को देख रहे हैं और नए डेवलपर के साथ कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन सर मैं रुकना चाहूँगा, मैं ये कहूँगा कि जो सोसाइटी के लिए जो ऑफिस है टिवाड़ की खुली है, अभी जल्दी में ही आग लग गई थी उसमें, वहाँ के जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो उनके माध्यम से ही हो पाएगा ना ये सोसाइटी का कैंसिल करना और फिर से? नहीं, कैंसिल करना ये तो सिविल सूट है, सिविल ये है, कोर्ट के सिविल केस है, तो ये सिविल कोर्ट में ही हो सकता है। ये ना रजिस्ट्रार के पास पावर है, ना उनके पास कोई जुरिडिक्शन है। लेकिन मालिक खुद डेवलपर भी है, तो कैसे, कि बड़ा पेचीदा है। अब ये कोर्ट से ही बेसिकली डिसाइड होना है कि डेवलपर यहाँ पे सरसाई रिपोर्ट में कह रहा है ये ओनर है, और ये अपना डेवलपर कह रहा है मैं ओनर हूँ, और हम कह रहे हैं कि हम ओनर हैं। नो डाउट हम ही ओनर हैं, क्योंकि हमारे पास टाइटल है, हम कर सकते हैं डीए। लेकिन फिर भी ये डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट को सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में। आप लोगों ने कहीं पे भी ऐसे राइट्स नहीं दिए हैं डेवलपर्स को कि जो कि ऑनर बन सके आपके? ऐसा कोई भी राइट्स नहीं दिया आपकी सोसाइटी कमेटी ने, किसी ने भी? मैं तो 100% श्योर है कि कोई भी कमेटी ने ये राइट्स दिए नहीं है डेवलपर को। कोई भी एग्रीमेंट, रेजोल्यूशन, अंडरटेकिंग, एफिडेविट, ऐसा कुछ भी नहीं लिख के दिया है। ये सबसे बड़ा स्कैम है कि मालिक बन बैठते हैं डेवलपर्स। जब खुद की सोसाइटी होती है, प्रॉपर्टी दूसरी की, सेक्रेटरी, सोसाइटी, कमेटी होते हुए भी बिना राइट्स दिए वो खुद राइट इकट्ठा कर लेते हैं, खुद मालिक बन जाते हैं। जब इनके दस्तावेज, इनकी इंक्वायरी होती है, जब इनके स्कैम लोग ढूंढना शुरू करते हैं, जब प्रोजेक्ट अटकता है तो लोग इंक्वायरी करना शुरू करते हैं और कहीं न कहीं ऐसे स्कैम निकलते हैं। और यह स्कैम सिर्फ जो है ये सरकारी ऑफिसरों की वजह से, मिली भगत की वजह से ही हो पाता है, क्योंकि अगर वो अपने इनके दस्तावेज अगर कायदे से अगर जाँच करके करते तो ऐसे स्कैम नहीं होते। और उनकी कुछ कमियों की वजह से ऐसे लोगों को भटकना पड़ता है। सीनियर सिटीजन जवानी में लोग प्रोजेक्ट चालू होता है और लोगों का बुढ़ापा आ जाता है, सपने का घर नहीं मिल पाता है, जीवन भर की कमाई जो है लोग लगा के लोग फंस जाते हैं और खुद के घर रहते हुए दूसरी जगह रेंट पे रहना पड़ता है, जैसे सर ने बताया। और एक एज होने के बाद अलग अलग बीमारियां जो है पीछा नहीं छोड़ती है, जैसे कि सर के फैमिली में बताया इन्होंने कि इनकी वाइफ को कैंसर है, वो पीड़ित है। उसके बावजूद भी यह जो है हक के लिए और सबके लिए, अपने लिए नहीं, लड़ाई सबके लिए लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि यह खुद फैमिली, अब इनकी फैमिली बीमार है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, और इनकी एज खुद सीनियर सिटीजन्स हैं, उसके बावजूद भी यह लोगों के लिए लड़ रहे हैं। ये कमेटी के सभी लोगों को इनकी आवाज़ बन के एक साथ में एक राय काम करेंगे तो सबको न्याय मिल पाएगा। मैं बार बार बताता हूँ, हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक अकेले की लड़ाई नहीं है। चीटिंग सबके साथ हुआ है, एक अकेले के साथ में नहीं हुआ है, तो लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी, एक अकेले को नहीं लड़नी पड़ेगी। लेकिन यह अगर आगे बढ़ा के कदम यहाँ तक कोर्ट कचहरी तक मामला ले जा सके हैं तो आप लोग सपोर्ट करिए, ताकि आप लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। आपके सपोर्ट से जल्दी न्याय मिलेगा। और ये जो भी कानूनी प्रक्रिया है, आप एक राय लेके और एक कानूनी प्रक्रिया सही रास्ते जाएंगे तो आपको आपका घर जो है डेवलपमेंट करके जल्दी मिल जाएगा। तो सर ऐसे कुछ विशेष मुद्दे क्या क्या हैं, थोड़ा जो पॉइंट आप करेंगे? अब विशेष मुद्दा ऐसा है कि हम लोग को जो पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिले हैं उसमें एक दैट पार्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज़ सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब सब्जेक्ट टू कंडीशन क्या है कि टॉवर
14 माले का टावर है और इस ABC विंग है और हर विंग में 2 लिफ्ट होने वाले हैं। अब MCGM ने 2021 में हमारा लिफ्ट सिर्फ 3 ही इंस्टॉल है, A विंग में 1, B विंग में 1 और C विंग में 1, जहाँ पे हर विंग में 2-2 लिफ्ट होनी चाहिए। तो उन्होंने कंडीशन दिया था कि 6 महीने के अंदर ये तीनों लिफ्ट लगनी चाहिए। आज तक कोई लिफ्ट लगी नहीं है, आज 4 साल हो चुके हैं। तो देखिए कि MCGM कहाँ तक ये करे। उन्होंने प्रेशर भी नहीं डाला। मेरे कंप्लेंट्स हैं कि उनको बोलो लिफ्ट लगाने के लिए, आज तक MCGM ने कोई कंप्लेंट नहीं दिया। MCGM ने ना मुझे वो रिपोर्ट भी दिया है कि इन्होंने कितने FSI हमारा यूटिलाइज हुआ है, वो भी रिपोर्ट वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने डेवलपर से आर्किटेक्ट को लेटर लिखा है और आर्किटेक्ट उनको दे नहीं रहे हैं। अच्छा सर, इसमें टीवाड़ का क्या रोल है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट का? नहीं, इसमें टीवाड़ का तो कोई रोल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ऐसी है कि इनको स्टॉप वर्क नोटिस भी आया हुआ है, जो गवर्नमेंट के पैसे देने हैं और करीब करीब 10 करोड़ गवर्नमेंट का है, जो वो आज तक नहीं दे पा रहे हैं। टैक्स जो MCGM और गवर्नमेंट टैक्स होता है, इंस्टॉलमेंट में लिया था, इन्होंने आज तक नहीं दे पाया। ये उसके बावजूद इतने फ्रॉड हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पे आपके सामने वो एक हरा हरा दिखता है आपके सामने, उसे कहते हैं STP, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अच्छा, वो अंदर जो बना हुआ लोखंड का, वो जी हाँ, वो जो बीच में से गेट जैसा दिख रहा है उसके अंदर बना हुआ। जी हाँ, जी हाँ, वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वो 2 कंटेनर हैं छोटे। ओके, वो तो 2021 से बंद है, आज तक चालू नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है? उसमें ब्लैक वाटर और वाइट वाटर वो सेपरेट करके इसका पानी आप संडास बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं, वॉशरूम्स के लिए वगैरह। तो वो जो प्लांट है वो अभी तक चल नहीं रहा है। उसको कभी रिपेयर किया हुआ देखा नहीं, वो चल भी नहीं रहा है और चालू भी नहीं हो रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं जैसे कहता हूँ कि हम बिल्डर को दोषी देते हैं, बिल्डर को दोष देते हैं, भाई इस ऐसे में हम भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि हमें मालूम होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैनेजिंग कमेटी उतनी दोषी है, हम भी मेंबर्स भी दोषी हैं। तो हमने बिल्डर को दिया है, वो मौका दिया है, तुम करो, पैसा लूटो हमको, ये मौका हम देते हैं। तो ये मौका हमने दिया है, उन्होंने किया है और आज हम पछता रहे हैं। इसके पहले थे 40 लोग थे हमारे साथ, आज भी हैं, पूरी सोसाइटी है, नहीं ऐसा नहीं है। कितना एरिया कितना देना था बिल्डर को डेवलप करके, एरिया फ्लैट का, कॉर्पोरेट? करीब कारपेट एरिया है ना, करीब 1,31,000 प्लस उसका 50.60, यानी करीब 2 लाख पकड़ लो। 2 लाख का एरिया हमारा था। आज तभी 2010 में एक को 1 FSI था, आज 5 FSI है। आज हमको एडिशनल एरिया मिल सकता है, लेकिन हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि वो लोन लेके बैठा है, उसका पेमेंट जो है ना वो नया डेवलपर को देना है। इसलिए ये सब बेनिफिट जो है हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन हमारे प्रॉपर्टी में हमारा से नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति आई है। अच्छा, अभय योजना के तहत कुछ आप लोग को बेनिफिट मिल सकती थी इसमें, ऐसा कुछ? क्योंकि 2010 से जो भी मतलब प्रोजेक्ट रुका था वो दूसरे बिल्डर्स को दे सकते थे, हर एक मेंबर्स को 50,000 के लगभग कुछ रकम भर के, ऐसा? जी, ये इसका तो बारे में कुछ जानकारी आपको नहीं, इसके बारे में तो बात कर रहे हैं वो कोऑपरेटिव और SRA का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें लगता है ये प्राइवेट लैंड है हमारा, ये प्राइवेट लैंड है, इसकी वजह से हम लोग को इसका बेनिफिट शायद नहीं मिल सकता है। यही कारण प्रभु जी ने जो बताया कि ये जो प्रॉपर्टी इन लोग को जब भी पता चला कि आगे जाके अपने को DCPR रूल के हिसाब से, नए रूल के हिसाब से अपने को 1:1 की जगह अपने को 1:4 या 1:5 अपने को एक्स्ट्रा FSI मिल सकता है, इसीलिए इन लोग ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी HDFC को। HDFC भी इतना इन्वॉल्व है, जितना डेवलपर इन्वॉल्व है उतना HDFC भी उतना ही जिम्मेदार है। 272 मेंबर्स हमारे सोसाइटी में है, 272 मेंबर्स का हमारा कंसेंट है क्या, उन HDFC बैंक को भी वेरीफाई करना चाहिए था, जो उन्होंने किया नहीं। तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ना RBI एक्शन ले रहा है, ना आपका इनकम टैक्स एक्शन ले रहा है, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग है ना। मेरा पैसा जो है प्रॉपर्टी के लिए, मैं जो पैसा यूज़ करूँगा, मैं डेवलपर हूँ, मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी के लिए मैं पैसा यूज़ करूँगा, वो पैसा मैं दूसरे को ही प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए मैं डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ईडी क्यों नहीं एक्शन ले रहा है इसके ऊपर? प्रभु जी ने, हम लोग ने 4-5 लोगों ने मिलकर ईडी को रिमाइंडर भी भेजा है। मैंने जो पहले बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी हम लोग ने इसके बारे में शिकायत दर्ज की थी, उनके पास से डायरेक्टिव्स भी आए, भाई इसका इन्वेस्टिगेशन चालू करो करके। बाड़ा पुलिस स्टेशन को आया था, सीनियर इंस्पेक्टर जो भी रहेंगे
उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया नहीं। EOW की भी लेटर भेजा है कि नहीं, उनके पास से जाना चाहिए, DCP ऑफिस के पास से जाना चाहिए। DCP ने भी डायरेक्टिव दिए कि नहीं EOW को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। प्रभु जी वही डिमांड कर रहे हैं कि ED और EOW दोनों से इसका इन्वेस्टिगेशन हो। अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ, 2023 दिसंबर में 2022 दिसंबर में मैंने EOW में कंप्लेंट डाली थी। मेरा जवाब लिया गया, डेवलपर का जवाब लिया गया, डायरेक्टर्स का 3-4 सभी डायरेक्टर्स जितने भी थे उतने 4 डायरेक्टर्स वगैरह, HDFC बैंक का जवाब लिया गया और उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट राइट्स मॉर्गेज है। अगर ऐसा है तो फिर ये सरसाई में जो आपने अपलोड किया है, ये बैंक ने अपलोड किया है ना, ये डेवलपर ने नहीं अपलोड किया है, ये अपलोड बैंक ने किया है, जो दिखा रहे हैं कि हमने हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है। इसका मतलब ऐसा है कि बैंक ऑफिशियल्स, जो बैंक में काम करने वाले लोग हैं, जो लोन पास करते हैं, उन्होंने ये फ्रॉड किया हुआ है, इनके साथ बैठ के मिली भगत। तो आज 2023 को HDFC लिमिटेड ये मर्ज हुआ है HDFC बैंक लिमिटेड से। अब HDFC बैंक लिमिटेड कहता है कि ये मर्ज हो गया है, तो हमें पेपर्स आना देखना ये सब उसको लिए काफ़ी देर लगेगी, तो हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अब वो लोग नहीं है क्या जिसने लोन दिया है? उन लोगों को भेजो ना, जिन्होंने अप्रूव किया है ये लोग, वो तो है ना वहीं पे, तो उनको भेजो EOW में, वो जवाब देंगे। जिन्होंने लोन अप्रूव किया उनको तो भेज नहीं रहे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो भी ये पॉलिटिकली खेल रहे हैं। यहाँ पे कितने ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो वो तो नए घर में जाना चाहते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है। अब मेरी उम्र, जब ये रीडेवलपमेंट चालू हुआ था तब 50 उम्र थी मेरी, आज मैं 65 का हो चुका हूँ, तो करीब करीब 16 साल हम कहीं नहीं है ना, हमारा बिल्डिंग रिपेयर होता है। आप देखिए यहाँ पे सब गंदगी, इतनी अच्छी लैंड है, खुद की लैंड है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। ये कौन है? ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है, इसमें पुलिस भी आती है, इससे पूरी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। इसमें गवर्नेंस जो है ना, वो पूरी रिस्पॉन्सिबल है। अब जाके कोर्ट में हम कितनी बार जा सकते हैं? वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं ना, उनके भी कोई लॉ है, इतने लोग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, जुरिडिक्शन देखना है, फलाना देखना है, उससे भी टाइम लगता है। तो अगर पूरी मेंबर्स अगर हमारे साथ पूरे आ जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोर्ट इतना अच्छा है, अपना 6 महीने के अंदर रिजल्ट देगा, 6 महीने के अंदर। लेकिन इंटरेस्ट कमेटी को लेना है, सोसाइटी को लेना है। कमेटी ने मिसगाइड किया है मेंबर्स को, जनरल बॉडी को मिसगाइड किया है, और इसके वजह से आज हम फंसे हुए हैं। 2010 से लेके जितने भी कमेटी आई है, ये सब मिसगाइड किया है। अच्छा, आप चाहते हैं कि सोसाइटी में इलेक्शन फिर से हो या कमेटी चेंज हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप मांग करना चाहते हैं ऐसा कुछ? क्योंकि ऐसे लोग अगर कमेटी में रहेंगे तो और भी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, और भी समय जाने कितना लग जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे कोई इलेक्शन होवे या कोई एडमिनिस्ट्रेटर आके बैठे, ये मेरी इच्छा नहीं है। क्योंकि जब ऐसे कुछ चीज़ होती है तो हमें नुकसान होता है। तो ये जो कमेटी है हमारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्होंने काम सही करना चाहिए, सूझबूझ के, जिनको ज्ञान है, जिनको पता है, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, उनको कांटेक्ट करके अच्छी तरह से इस सोसाइटी को खड़ी करना चाहिए। सर आगे चल के हम कुछ देखना चाहेंगे तो सोसाइटी वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको आगे चल के और भी कुछ पार्ट्स हम आपको दिखाते हैं।